बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो कवर किया था वो 3.3 था, लेकिन 3.3 में कुछ प्रश्न क्या था, बाकी था ना। 3.3 के कुछ प्रश्न बाकी होने के वजह से आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और 3.3 का कौन सा नंबर है बोला जाए? 2 नंबर। 3.3 का 2 नंबर। पूरा 2 नंबर? यस ऐसा वाला 2 नंबर ना? यस सर। 2 नंबर में भी कुछ प्रश्न है? यस नहीं है। बोलिए 2 नंबर क्या कह रहा है? 2x + 3y = 11 और 2x + 3y बराबर 11 बराबर 11 है ना। 2x + 3y बराबर 11। चलिए, और 2x - 4y = -24 2x - 4y बराबर -24 माइनस में है। यस सर। -24 है गाइस। यहाँ आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, पूछ क्या रहा आपसे, पहले प्रश्न की और गौर करें कि प्रश्न कह क्या रहा है। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करना है। जब m का मान ज्ञात करना है ना, यस तो ये समीकरण क्या है? समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा। m का वह मान ज्ञात करना है जो क्या है, y = mx + 3 है। यस ठीक है। मुझे प्रश्न याद है, इसलिए आपको आधा ही प्रश्न बोलना है, बाकी मैं पूरा कर लूंगा। ठीक है। यस तो प्यारे बच्चों, Yes. सबसे पहले आप x और y का मान प्राप्त कीजिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि m का मान क्या होगा। यस सर। तो x और y का मान प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने विलोपन विधि सीखा था उस दिन, याद कीजिए। सीखा था ना? सीखा था ना बच्चों? यस सर। यहाँ समीकरण 2 से आप देखिए, इसको समीकरण 2 छोड़ दीजिए, मत मानिए, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा x - 2y - 12। अब मान लीजिए समीकरण दूसरा, ठीक है। यस अब विस्थापित करने में आसानी होगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो चरमान है ना, ये ऑलरेडी फ्री है। चरमान आपका, चरमान के गुणांक में कुछ बचा नहीं है। जब चरमान के गुणांक में कुछ नहीं बचा है, तो ये ऑलरेडी फ्री हो चुका है कि नहीं हो चुका है बच्चों? हम लोगों ने 2 कॉमन लेके x के गुणांक में 1 रखा हुआ है ना, तो अब बताइए क्या हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा आपका -12 + 2y। लेकिन इसको अच्छा दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2y - 12 कर लेंगे। क्या बोलो, अब अच्छा लग रहा है ना? यस अच्छा तब भी लग रहा था ना, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा था, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। यस सर। अब x का मान क्या करना बताओ। समीकरण चाहो तो आप 3 मान सकते हो, नहीं मानना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो क्योंकि आप भारतीय जनता है। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ रखने पर? 2 में रखने पर। 1 में रहेंगे। 2 में क्यों नहीं रखेंगे आप? क्योंकि ये जो समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ है ना, ये 2 से ही तो प्राप्त हुआ है। जब समीकरण तीसरा आपके 2 से ही प्राप्त हुआ है बच्चों, तो आप दूसरे में नहीं रख सकते हैं, पहले में रखना होगा। ठीक है। अब बोलो, जो पहला आपका यही है ना, पहला यही है ना बच्चों। Yes, sir. 2 × x का जो मान है वो है 2y - 12, 2x 2y - 12। कभी 2y बोलता है, कभी 12 बोलता है, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। + 3y + 3y बराबर कितना? 11 ना बच्चों? यस सर। 11 ना। यस सर। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? 2 दूना 4y, अब हिंदी ही बोलिए। 12 दूना 24 + 3y बराबर कितना हो जाएगा? 11 होगा ना बच्चों? या क्या हो जाएगा बताइए? 4 और 3 7y 7 क्या? y y होगा। और 24 और 11 35 होगा, है ना। यस सर। और y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 होगा। Yes. y का जो वैल्यू निकल के आया आपका, कितना निकल के आया? 5 ना। यस सर। y का मान कहाँ रखेंगे आप? समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पर? 3 में रहेंगे। तो बताइए समीकरण 3 ये है ना। यस सर। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बोलो? x बराबर जो हो जाएगा 2 × 5 होगा बच्चों। माइनस का कितना हो जाएगा? 12। x बराबर कितना हो जाएगा? -2 होगा। यस सर। होगा ना। यस सर। अब ऐसा मत कीजिएगा कि 12 में 5 घटाइए 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। नहीं भाई साहब, पहले गुना का ना कम होगा। गुना हुआ 10 हुआ, 10 में से 12 घटाओ, कितना बचा? 2 ना। ये जो मान प्राप्त हुआ,
ये जो मान प्राप्त हो, ये किसका मान प्राप्त हुआ? एक्स का। और ये जो मान प्राप्त हुआ है यहाँ पे, ये किसका है? वाई का। वाई का। अब देखिए यहाँ पे वाई और एक्स दोनों की आवश्यकता थी, तभी तो एम चरमान के रूप में बचता ना। यस तो अब बताओ क्या हो जाएगा? इसलिए y बराबर, आपका जो प्रश्न कह रहा था y बराबर एम एक्स प्लस 3 बराबर y का मान देखो बच्चों कितना है? 5। y का मान 5 है। यस y का मान क्या है बोलो ना? 5। 5 बराबर क्या हो जाएगा? m का मान। m का मान तो भैया निकालना है, गुना x का मान माइनस का 2 है, प्लस 3 हो जाएगा। यस सर। होगा ना? यस सर। अब बोलो क्या हो जाएगा? -2, 3 इधर भेज दो तो +2 बचा। भाई साहब Yes. 5 है, 3 इधर भेज देंगे, +2 बचा। यस +2 बटे -2 बराबर कितना हो जाएगा? -1। -1 यस है ना? तो हम लोग कह सकते हैं जो m का मान आया, m का मान कितना आ गया? m का मान कितना आया? इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए कि मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, मैंने क्या करा, m गुना 2 किया तो -2m आया, 3 इधर प्लस में था, तो चूंकि ये m के साथ गुना में था तो इसको इधर भेज दिए यस या उसको उधर भेज दो, बात तो एक ही है। यस तो एक प्लस में बचा, दूसरा माइनस में बचा। जब भागा करेंगे तो प्लस भागा माइनस आपको अच्छे से पता है माइनस होता है। इसको याद करना है बच्चे। ठीक है, यस सर। अगला प्रश्न बोलिए। 3 नंबर। 3 नंबर में Yes. 2 नंबर हो गया ना? यस सर। 2 नंबर कंप्लीट है ना बच्चों? यस सर। अगर 2 नंबर के प्रश्न में किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचे, लगेगी। दिक्कत लगे, तो वो आप फिर मुझे पूछ सकते हो। ठीक, यस चलिए पहले 3 नंबर बोल लिया जाए। बोलिए 3 नंबर का। 3 नंबर पहला। 1 नंबर भी है? यस सर। चलिए 3 नंबर का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर ना, संख्याएं कितनी है? 2 ना। यस सर। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है ना? यस सर। जब 2 संख्याएं हैं बच्चों, हम लोग मान लेते हैं, माना एक संख्या या बड़ी छोटी करके मान लो भैया, है ना? माना बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या बराबर कितना? x मान लो, और छोटी संख्या बराबर कितना? वाई। छोटी संख्या बराबर कितना? वाई। y। ठीक है, प्रश्न से, कहाँ से? प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो अब बताइए, जब 2 संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या दूसरे में क्या होगा? घटेगा ना? घटेगा या घटेंगी ना? संख्या घटेंगी ना? कौन किस में घटेंगी? छोटी संख्या बड़ी में अगर घट जाए तो क्या होंगी बताइए? पॉजिटिव होंगी। अगर बड़ी संख्या छोटी में घटेंगी तो क्या हो जाएगा? निगेटिव रह जाएगी, है ना? लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। जब 26 है तो इसका मतलब x में कौन घटेंगी? y ना? वाई। बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 26। समीकरण क्या? पहला मान लिया जाए। यस। या आप चाहो प्यारे बच्चों तो यहीं से डायरेक्ट अपना भैया विस्थापित कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो बताओ सलमान खान बराबर क्या? ऐश्वर्या राय प्लस अभिषेक बच्चन। हुआ कि नहीं हुआ? समीकरण कौन सा? पहला मान लीजिए। आगे जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न उसी में कंटिन्यू। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरे की कितनी गुनी है? फिर जो है ना, फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की कितनी गुनी है? 3। खुद सोचिए आप, कौन किसकी कितनी गुनी होगी भाई? बड़ी संख्या छोटी की 3 गुनी होगी ना? यस। नहीं होगी यस। भाई, बड़ी संख्या बड़ी ही रहेंगी ना हमेशा। बड़ी संख्या कौन है बताइए? x ना। तो x बराबर क्या हो जाएंगी? x बराबर क्या हो जाएंगी? वाई गुना 3 भाई। यस। 3 गुनी ना? यस। बोलो बच्चों, यस। x का मान ऐसा कीजिए तो x का मान समीकरण 1 में ले जाके पटक दीजिए। x का मान बोलिए x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो बताइए क्या हो जाएगा? 3y बराबर 26 प्लस y। बोलो भाई, यस सर। ये इधर आएगा ना? यस। ये इधर आएगा ना? यस तो क्या होगा? 2y वाई बराबर 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 13 होगा। यस। y बराबर कितना हो जाएगा? 13। अब चूंकि बड़ी जो संख्या है ना, इसके 3 गुनी है तो खुद सोचिए 13 तिया 39 होना चाहिए ना? यस। यहाँ से भी देख लो, देख लेते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। 13 तिया 39, 26 और 13 तब भी 39 हो रहा है। 26 और 13 39 होता है कि नहीं होता है? यस सर। इसलिए बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 13, 3 गुना 13 13 तिया 39। 39 आता क्या?
बड़ी संख्या संख्या बराबर कितनी? 39 39 ना। और छोटी संख्या कितनी? 13 छोटी संख्या कितनी? 13। ठीक है बच्चों, यस ये सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में हो और ऑप्शन में दिया हो, ये सब काम मत करना। क्यों, मैं बता रहा हूं। देखो, यहां अगर इसका डिफरेंस देखा जाए कितना हो रहा है, ऑप्शन में अगर आपका रहेगा ना, तो ऑप्शन में क्या रहेगा? ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी में, डी में, चाहे कोई सा भी ऑप्शन हो, क्या रहेगा? यहाँ पे कितना है? 39 और 13 है ना। तो 39 और 13 का डिफरेंस कितने का है बताओ? 39 और 13 का डिफरेंस कितने का है? 26 का है। यस 13 गुना 3 कितना हुआ? 39 हुआ। दोनों बातों को अगर कोई ऑप्शन क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव में तो ये काम आपको करना है ही है। बुझा बच्चों? यस अगला प्रश्न बोलिए। 3 नंबर का दूसरा 3 नंबर का दूसरा बोलिए। दो दो समपूरक कोण, दो समपूरक कोण में बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है ना। यस देखिए, इस प्रश्न को बनाने का अप्रोच में आपको ना 1 सेकंड में आप प्रश्न को सिर्फ पढ़िएगा। क्या कीजिएगा? प्रश्न को पढ़ने के बाद कहिएगा सर जी ये ऐसा, तो वो वैसा, ये आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन कैसे 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 बोलो ना, है ना? यस वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, माना क्या? माना एक कोण या बड़ी कोण की माप, बड़ी कोण की माप कितनी? x डिग्री मान लो। भैया छोटे कोण कितना होगा? कोण बड़ा होता है यार, बड़ा छोटा होता है, बड़े छोटे, है ना? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का झंझट खत्म हो गया। छोटे कोण की माप बताइए कितना? y डिग्री। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से मालूम है ना, आपको अच्छे से मालूम है ना, क्या मालूम है? क्या मालूम है? आपको अच्छे से पता है कि दो, भाई संपूरक कोण जो होता है, तो संपूरक कोण होता क्या है कि जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो वो जो कोण है ना, वो क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा। तो भाई साहब, x प्लस वाई बराबर 180 होगा क्या? 180 होगा क्या? यस ये 8 लिखा हुआ, 8 180। ठीक है। यस अब प्रश्न क्या कह रहा था कि जो बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण है ना, ये मतलब एक कोण है ना, दूसरे से कितना? 18 डिग्री ज्यादा है। तो भाई स्वाभाविक है, हमेशा बड़ा बड़ा रहेगा। ऐसा एक बात बताओ, तुम मान लो तुम्हारा नाम है मुन्ना, ठीक है? तुम्हारे पापा का नाम था क्या? टॉनी। क्या ये टॉनी क्या है? पापा। मुन्ना क्या है? बच्चा, बेटा। एक बात बताओ तुम मुझे, उम्र के हिसाब से हो या रिश्ते के हिसाब से? चलो रिश्ता जाए भाड़ में, उम्र की बात करो। उम्र के हिसाब से ये जो मुन्ना है, टॉनी का क्या होगा? हमेशा क्या रहेगा? बेटा रहेगा ना। या आज मुन्ना जो है टॉनी का क्या है? बेटा है। 2 साल बाद क्या हुआ? भाई बन गया। 3 साल बाद क्या हुआ? बड़ा भाई बन गया। 4 साल बाद क्या हुआ? बाप बन गया। 5 साल बाद उसका दादा बन जाएगा। 6 साल बाद उसका भगवान बन जाएगा। ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं ना होगा भाई। वही समझा रहा हूं मैं कि अगर ये कोण बड़ा है, अगर ये कोण क्या है? बड़ा है ना, इस छोटे कोण से हमेशा बड़ा ही रहेगा। बात समझा? तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा था कि बड़े कोण छोटे कोण से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है ना। तो प्यारे बच्चों, y से 18 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि y जो है ना आपका छोटा कोण है। यस यस बुझता है? यस अब बोलो, अब बोलो, अगर मैं इस x का मान, इसको मान लो समीकरण पहला, मान लिया? यस मान लिया। अगर मैं x का मान, किसका मान? एक्स का मान किस में रख दो? समीकरण एक में रख देने पर क्या हो जाएगा बताइए? इस x के मान को ले जाकर के वहां रख दीजिए, तो हो जाएगा y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y तो पहले से है, बराबर 180 होगा क्या? यस सर हाँ जी बच्चों। यस तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा बच्चों? y प्लस अरे 2y करो ना यार, 2y बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा? 18 होगा। यस सर
अब बोलो क्या हो जाएगा, 2y वही बराबर 180 में से 18 घटाइए 162 होगा, और फिर 2y बराबर क्या हो जाएगा 162, y कर लो बट्टे 2 हो जाएगा। अब बोलो काटने पर क्या हो जाएगा, काटने पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 इकाई 2 इकाई 2, 81 होगा। y बराबर कितना आया, 81 आया ना। y का मान कहाँ रखना है, जब y का मान, समीकरण कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे यहाँ से निकाल लो ना, x बराबर, इसलिए x बराबर यहाँ देखे क्या है, y प्लस 18 था ना, 18 था ना, हाँ ना बच्चों। तो x का मान क्या रह जाएगा, x का मान क्या रह जाएगा, 81 प्लस 18 होगा। बोलो x बराबर कितना हो जाएगा, 81 और 10 91 और 8 99 होगा। बोलो बच्चों। अब मुझे बताइए आप, जो बड़ा कौन आया, कौन सा कौन आया, अतः कह सकते हो आप, अतः जो बड़े कोण की माप है, बड़े कौन की माप की माप कितनी है बताइए, 99 डिग्री, कितनी डिग्री, 99 डिग्री। और छोटे कोण की माप कितनी है, 81 छोटे की माप कितनी है बच्चों, 81 डिग्री। 81 डिग्री ना। यस सर। आप खुद ही सोचो बच्चों, खुद ही सोचो, अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में होता, कहाँ होता, ऑब्जेक्टिव में, तो ये सवाल बनाने में कितना समय लगा बताइए, कम से कम 2 से 3 मिनट लगा ना हल करने में। यस मैं हल करने मना नहीं कर रहा हूं आपको कि हल मत कीजिए, बिना हल किए, बिना लॉन्ग प्रोसेस को समझे आप शॉर्ट प्रोसेस में अगर सिर्फ शॉर्टकट में चलिएगा ना, जिंदगी इतनी शॉर्टकट बन जाएगी, पगला जाओगे तुम। इसलिए शॉर्टकट लेना है, लेकिन पहले इसको समझ तो ले हम लोग। इसको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं ना। अब मैं आपको चलता हूं लेके 1 सेकंड में कैसे प्रश्न को सॉल्व करना। 1 सेकंड में समझाने में हो सकता है 2-4 सेकंड लग जाए, अलग बात, लेकिन आपको जब सॉल्व करना है ना, कितना सेकंड में, देख करके ही प्रश्न देखा और सॉल्व हो गया। पूछो सर कैसे, जैसे हलवा खाते हो। ठीक है बच्चों, देखो प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि जो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण में एक कोण दूसरे से 18 ज्यादा है। यस अच्छा एक पल के लिए ये सोचो, दो संपूरक कोण है ना, दो संपूरक कोण है ना बच्चों। यस सर। तुम ये सोचो कि दोनों अगर बराबर होता तो क्या होता, क्योंकि दोनों का योग 180 है। अगर बराबर होता तो 90 और 90 होता, लेकिन एक कोण दूसरे से 18 ज्यादा है। इसका मतलब एक कोण उससे क्या करेगा, उससे क्या करेगा, 9 उधर से लेगा, इसके पास 9 बढ़ेगा, यस उसके पास 9 घटेगा, घटेगा ना। उधर से वो 9 ले रहा है, तो 9 ले रहा है तो दोनों बराबर था, था ना, दोनों ऑलरेडी बराबर था। अगर वो 9 उधर से ले रहा है तो इसका मतलब ये 9 अपने तरफ से भी तो ले रहा है। 90 में अगर वो 9 ले रहा है तो 90 में इसका भी तो 9 भर रहा है, नहीं भरा, तो 9 और 9 कितना भरा, 18 भरा। उधर घटा कितना, 9 उधर भी तो घटा, नहीं घटा, तो 9 और 9 18, यानी 90 और 9 कितना हो गया, 99। यहाँ 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81 होगा बच्चों। आंसर हो गए, नहीं बुझा, साफ नहीं बुझा, समझ पल्ले ही नहीं पड़ा, पूरी बाबा। अच्छा नहीं पल्ले पड़ा तो मैं पल्ले परवा देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आपको क्या बोला, मैं बोला आपको कि ये जो प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को आप मैट्रिक तक, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बच्चों अगर यही चीज ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको क्या करना, 1.5 से 2 सेकंड में कितना हल करना है, ठीक है। अप्रोच रखनी है आपको अभी से, कि आप जब बड़े एग्जाम्स में जाओ तो उससे पहले ही क्या करो, प्रश्न को उड़ा करके आ जाओ। मतलब एग्जाम में जाने से पहले उड़ा के मत आ जाना बम बारूद लेके, ठीक है। अरे भाई साहब प्रश्न को उड़ाना है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जो एक कोण है ना, बड़ा कोण छोटे से 18 ज्यादा है, है ना। अच्छा बच्चों अगर दो संपूरक कोण में ध्यान से देखिए, दो संपूरक कोण है ना, इन दोनों संपूरक कोणों में अगर मैं कहूं कि कोई किसी से ना ज्यादा ना कम है, तो दोनों का योग 180 होता है। एक को कितना दीजिएगा आप, दूसरे को कितना दीजिएगा, दीजिएगा ना, दीजिएगा ना। अगर मैं इसको क्या करूं, इसी से, इन्हीं दोनों में से ऐसा कुछ करूं कि दोनों में से एक क्या हो जाए, 18 ज्यादा हो जाए,
भाई साहब दोनों के पास बराबर है ना? यस सर। यस सर। दोनों के पास क्या है? बराबर। बराबर है ना? यस सर। एक भाई से इसको 18 ज्यादा करना है। एक भाई से 18 ज्यादा करने का मतलब आप ये सोचो कि दोनों में से 18 किसी को निकाल के दे रहा हूं मैं, यस सर। यस तो 9 इससे निकालना पड़ेगा। यस सर। 9 इससे, बोलो बच्चों, 9 और 9 कितना हुआ? 18 हुआ है ना? यस सर। ये भाई कह रहा है काहे किसी को देगा, हम ही को दे दो ना। तो बताओ 9 + 9 कितना हुआ? 18 हुआ। 9 इसका घटा कि नहीं घटा? यस यस घटा ना। यस। तो 9 + 9 इसका 18 जुटा कि 9 जुटा? बताओ। 18। 9 नहीं, 18 बच्चों। क्यों? क्योंकि 9 इसने दे दिया था, 9 इसने भी दे दिया था। अब चूंकि वो 9 + 9 18 वही ले रहा है, इसका मतलब ये जो होगा ये 18 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर। बात बुझा? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। अब भालो करे समझा ना? यस सर। ए बोका समझा? यस सर। ले लो। 3 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, 3 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बोलिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, हाँ 7 बल्ले तथा 6 गेंद हाँ कितना में खरीदा? ₹38 में खरीदा। 3800 में ना? यस सर। चलिए खरीदा क्या क्या? बल्ला और गेंद, बल्ला और गेंद। तो मान लीजिए, माना दिखाई दे रहा है ना आप सबको? यस सर। माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत कितनी है बताइए? X रुपए मान लो। यस सर। और एक गेंद की कीमत कितनी मान लेते हैं हम लोग? गेंद की कीमत प्यारे बच्चों Y रुपए मान लो। मान लिया? यस सर। प्रश्न से एक क्रिकेट टीम के कोच ने ना 7 बल्ले, कितनी बल्ले? 7 बल्ले। 7 बल्ला है ना? यस सर। एक बल्ले की कीमत अगर X है तो 7 बल्ले का 7X होगा। यस सर। प्लस कितना गेंद? 6। 6 गेंद। अगर एक गेंद का मूल्य Y रुपया है तो 6 गेंद का 6Y होगा। यस सर। बराबर कितना? 3800। यस सर। 3800 है, यस सर। देख लो। यस सर। ठीक है, पहला मान लिया जाए। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? मतलब बाद प्रश्न में अगला जो पार्ट है वो क्या है? बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 3 बल्ला और 5 गेंद। यस। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य अगर X है तो 3 बल्ले का 3X होगा। यस। 5 गेंद का मूल्य 5Y होगा। यस। नहीं होगा बच्चों? यस सर। कितना है? 2700 और 1750। 1750। यस। 1750 ₹50। समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और 2 किससे विस्थापित करना है आपको बताइए? विस्थापन विधि से हल करना है? अरे प्रतिस्थापन से हल करना है? तो दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा? प्रतिस्थापित करना होगा ना? किसको करिएगा बताइए? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से किसको? X को हटा लीजिए, बट्टे में आएगा 5। बट्टे में कितना आएगा? 5 आएगा ना? अच्छा रहेगा। 5 डाटा को पूरा पूरा काटेगा, या तो 2 या तो 5, है ना बच्चों? या तो 2 या तो 5 किसी भी संख्या को क्या करेगा? कहीं ना कहीं ले जाकर के पूरी तरह से शांत कर देगा। बात समझ में आ रही है? Yes, इसलिए कोशिश ये रखा जाए, कोशिश ये कीजिएगा आप लोग कि बट्टे में कौन आए? या तो 2 आए या तो 5। अब यहाँ 2 है ही नहीं, मैं कहां से लाऊं? बोलो ना, कहां से लाऊं? अब मैं वो गाना गाऊं, कहाँ गया जरा ढूंढो? नहीं गा सकता ना। यहाँ जो है उसी से कम करना होगा बच्चों। ठीक है? यस सर। आज थोड़ी जो है ना तबीयत मेरी ठीक नहीं, इसलिए आवाज तुम लोग को पता चल रहा होगा ना। समीकरण 2 से किसको? X को। किसको बच्चों? X को विस्थापित करने पर क्या हो जाएगा मेरे भाई बच्चों? Y बराबर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। 1750 1700 मेरे बच्चों, ये उधर से उधर भेजोगे तो क्या होगा? माइनस होगा ना। यस। अब बट्टे में क्या होगा? 5। बट्टे में 5 होगा ना? यस। बट्टे में 5 होगा। यस सर। और ये समीकरण हो सकता है तो मान लीजिए आप तीसरा। सही है ना? ठीक है। अब जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 का मान किस में रख दीजिए? समीकरण 1 में रख दो बच्चों। क्यों? क्योंकि आपने 2 से X को हटा करके उस तरफ भेजा है, अब फिर जाइएगा 2 के पास तो अच्छी बात तो नहीं है ना। इसलिए समीकरण कहाँ रखा जाए? 1 में रखा जाए मेरे बच्चों। ठीक है? यस। अब मुझे बताया आप समीकरण जो 1 है ना आपका, वो क्या है? 7X तो 7X रहेगा प्लस 6। Y का जो वैल्यू है ना मेरे भाई, ये देखिए कितना है? 1750 माइनस 3X बट्टे में कितना? 5। और यहाँ देखिए ना बराबर में कितना है? 3800। कितना 3800। अब बोलो क्या हो जाएगा? 7X प्लस, यहाँ देखिए सारे 1700 गुना 6 करेंगे तो कितना मिल रहा है? 10,500।
माइनस कितना हो जाएगा? 18। 18 क्या? X ये जो 5 है किसके बट्टे में है? इसी के बट्टे में है ना, yes तो बट्टे में क्या हो जाएगा? 5 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 3800 होगा। yes बोलो बच्चों, अब अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा बोलिए? अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना होगा? 5 है ना होगा। 5 जब एलसीएम होगा, ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा? 7 गुने 5 35। 35 क्या? एक्स ना। उसके बाद और 10,500 10,500 ही रहेगा। माइनस में कितना होगा? 18 है बराबर। अगर मैं 3800 को 5 से गुना करूं तो कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्योंकि ये बट्टे में है, जब ऐसा होगा तो क्रॉस गुना होगा। 3800 गुना 5 कितना हो जाएगा बताओ? आप ना 3800 से मत गुना कीजिए, आप 4000 से गुना कर लीजिए। 4000 गुना 5 कितना हो जाएगा बताओ? 20,000। yes और फिर 5 को 200 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 1000। कितना बचा बोलो? 19,000। yes 19,000। एक्स का मान, किसका मान? समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा बोलिए? समीकरण 3 में रखने पर जो y है बराबर 1750 माइनस 1500 बट्टे कितना? बट्टे कितना? 5 ना। बोलो 1750 में से 1500 घटाइए, कितना बच जाएगा? 250 250 बट्टे कितना हो जाएगा? 5 कितने बार बजाएगा? 5। 50 बार 50 ना। यस सर अतः आप कह सकते हो एक गेंद का मूल्य, एक गेंद या बल्ला, पहले बल्ला ले लीजिए। एक बल्ला कितने रुपए में आएगा? एक बल्ले का जो मूल्य है वो आपका एक्स का मान है ना। यस एक्स का जो मान है वो कितना आया? 500 कहाँ है? यहाँ है ना। यस आपने यहाँ माना है ना 500, ठीक है। यस और गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 50 आपने वाई माना है, तो वाई कितना है देखिए। वाई का जो मान है कितना है? 50 वाई का मान 50 है ना। यस क्या हो जाएगा बताइए? 50 रुपए। ठीक। प्रश्न कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का जो भाड़ा है वो नियत के अलावा अतिरिक्त जो किराया है ना उसमें सम्मिलित किराया पर आ जाता है। ठीक है। यस कहने का मतलब देखो, नियत और अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ बच्चों? सुनो एकदम ध्यान से सुन लो। एक होता फिक्स और एक होता एक्स्ट्रा। ठीक है। फिक्स का मतलब यह है कि अगर मान लो ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, यहां से यहां तक चलने का 10 रुपए ही लगेगा। कितना रुपए? 10 रुपए। बात समझा? अब मान लो यहां से एक गली इधर गई है, एक गली इधर गई है, एक गली इधर गई है। यहां से यहां तक का तो कोई फिक्स किराया नहीं है ना। नहीं है ना। तो ये जो किराया आपको लगेगा ना, ये किराया कैसा लगेगा? इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई? ए स्थान से बी स्थान तक ऑटो वालों का, टैक्सी वालों का, कार वालों का जो कुछ भी है उसका फिक्स प्राइस है। वो कितना है? फिक्स रेट है वो बच्चों। वो फिक्स रेट कितना है? वो है 10 रुपया। अब तुम्हारा जो घर है ना, वो तुम्हारा घर यहाँ है या तुम्हारा घर यहाँ है या तुम्हारा घर यहाँ है, और यहाँ से तुम पैदल चल नहीं सकते। तो तुमने क्या किया? टैक्सी वाले को कहा कि भैया ऐसा करिए ना, यहां से यहां आइए, मैं आपको जो होगा पैसा किराया दे दूंगा। तो वो जो किराया आपने पे करा वो किराया क्या था बच्चों? वो एक्स्ट्रा था। क्या था? एक्स्ट्रा। वो फिक्स नहीं था। अब एक्स्ट्रा में उसकी मर्जी है, वो जितना ले ले, और तुम्हारी मर्जी है तुम जितना दे दो। बात समझ में आई? समझ गए ना? यस यस तो चलिए अब हम लोग जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है कि नगर में टैक्सी के जो भाड़े है वो 2 तरह के हैं, एक नियत और एक अतिरिक्त है। तो मान लेते हैं, माना नियत किराया। कैसा किराया? या भाड़ा बराबर कितना? x रुपया। अतिरिक्त किराया बच्चों कितना? वाइल अतिरिक्त किराया कितना है बच्चों? y रुपया ना। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चला। यस सर ये 10 किलोमीटर जो चला वो क्या था? ये 10 किलोमीटर क्या था?
एक्स्ट्रा था। जो फिक्स था वो तो फिक्स था ही था, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या करा, कितना किलोमीटर सफर करा, 10 किलोमीटर। तो जो आपका फिक्स था वो एक्स था, और जो आपका ये जो मैं भाड़ा बोल रहा हूं, ये फिक्स जो भाड़ा है वो चाहे आप जितना किलोमीटर चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं है, वो फिक्स है। लेकिन ये जो अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त किराया कितना पर किलोमीटर का, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर की बात हो रही है, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना है, वाई रुपया, कितना रुपया, बात समझा। अगर 1 किलोमीटर का वाई रुपया है मेरे बच्चों, तो 10 किलोमीटर चला तो कितना देना होगा, 10 वाई रुपया देना होगा ना। Yes. और पे कितना कर रहा है, पे कितना कर रहा है, 105 चुका कितना रहा है, 105 रुपया, 105 5 रुपए। रुपया। समीकरण पहला मान लो, यस ठीक है। यस दूसरा कितना चल रहा है बताइए, 15 किलोमीटर। एक व्यक्ति और है जो 15 किलोमीटर चल रहा है, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो देखिए जो फिक्स है वो तो फिक्स है, यस 15 किलोमीटर आपका क्या है, 15 किलोमीटर आपका क्या है, वो एक्स्ट्रा है। और चुकाया कितना, 155 चुकाया 155 रुपया, कितना रुपया, 155 रुपए। 155 रुपया, ठीक है बच्चों। Yes. दो समीकरण बनके तैयार, यस दो समीकरण बनके तैयार ना। यस सर। कौन से में से आपको विस्थापित करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन कह रहा, अगर विलोपन कहता, क्या कहता, तो यही खेल खत्म कर देते हम लोग। यस लेकिन चूंकि हम लोगों के पास क्या है, बंधन है, मजबूरी है भाई, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न कह रहा है। समीकरण कौन से समीकरण, एक से किसको हटाइएगा बोलिए तो, वाई को हटा लीजिए, एक्स आपका फ्री है। समीकरण एक से किसको, वाई को किसको बच्चों, वाई को क्या करने पर, विस्थापित करने पर, ठीक है बच्चों। बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर x बराबर 105 माइनस का 10 वाई हो जाएगा। यस इसको चाहे तो आप समीकरण 3 मान लीजिए, नहीं भी मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x का मान निकल चुका है। क्लियर है। यस सर। अब प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा आप, x का मान या समीकरण 3 का मान, क्योंकि समीकरण 3 जब मान लिया है तो समीकरण 3 ही लिखने में ज्यादा अच्छा रहेगा। समीकरण 3 का मान समीकरण कितना में रखने पर बोलिए तो, 2 में। एक से आपने विस्थापित करा है तो 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। यस अब बोलिए समीकरण 2 क्या, ये है ना, यस सर। ये जो मान है, ये मान ये किसका मान है, x का ना बच्चों। Yes, sir. क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। क्लियर है। 105 को इस तरफ से उस तरफ जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ से उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 110, नहीं होगा। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं घटाने की बात कह रहा हूं, ठीक है। 110 कैसे हो जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारा नाम क्या, मोमिना कुमारी ना, तुम यहाँ मोमिना कुमारी है, ठीक है। घर जाते जाते क्या हो जाएगा, सोमनी देवी हो जाएगा, तो मोमिना कुमारी ये रहेगा। 105 इधर है भाई साहब, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 रहेगा ना। यस प्रोसेस जो प्लस का था ना वो बदल जाएगा, बात बुझता है। यस अब बताओ क्या हो जाएगा, या 5y बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यस क्यों हो जाएगा, अरे भाई साहब तुम लोग ना यार छोड़ दो यार, रहने दो। माइनस 10y प्लस 15y 5y होगा, यस सर। बराबर 155 माइनस कितना 105 100 या फिर 5y बराबर क्या हो जाएगा 50। अब तो घटाने आता है ना मेरे लाल। 155 में से अगर 5 घटा दो तो 150, में से 100 घटा दो तो 50, बात बुझा। या फिर y बराबर कितना हो जाएगा 50/5, 10 या फिर y बराबर क्या हो जाएगा 10 होगा। यस सर। अब y का मान क्या करने पर बताइए, समीकरण 3 में रख दो, तो y का मान, किसका मान, वाई का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बोलो क्या हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस 10 गुना 3 होगा। यस कहाँ से 3 होगा, 10 गुना 10 होगा ना। यस सर। 3 कैसे हो जाएगा, समीकरण 3 है ना, तो समीकरण 3 है तो 3 से गुना करिएगा आप। नहीं सर। x बराबर कितना हो जाएगा 5,
यस ये भी बुझा कि नहीं बुझा? यस सर नहीं, अगर नहीं बुझा तो मैं बुझाऊंगा। अरे भाई साहब 10 गुना 10 100 हुआ। यस सर 105 में से 100 घटा दिया जाए तो मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चों 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर अब बुझा? यस सर मतलब नालायक बोला तब बुझा? नहीं, ये बढ़िया है। ये ऐसा फॉर्मूला जो है ना सभी टीचर्स को मिलना चाहिए। प्यारे बच्चों, x का जो मान है वो x क्या है? ये x क्या है? नियत x आजकल बहुत कुछ होता है ना? क्या? हाफ x भी होता है आज के रेट में, लेकिन ये x क्या है? नियत किराया नियत नियत किराया ना? यस सर नियत किराया ना? यस अरे x का मतलब जो तुम्हारी जिंदगी में था या थी, अचानक उसको देखा, याद आया, x का मान 5 था। प्यारे बच्चों, यस सर x का मान आप जो आपने माना है वो किसको माना है? नियत किराया। इस तरह से नियत किराया प्यारे प्यारे बच्चों, नियत किराया कितना हो गया? 5 रुपए एक्स्ट्रा, यानी अतिरिक्त। ये अतिरिक्त फिर बोल रहा हूं मैं, पर किलोमीटर है। अतिरिक्त क्या? पर किलोमीटर कितना? 10 रुपया। कितना रुपया? 10 रुपए एक आदमी जो है ना 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर। यस एक आदमी कितना? 25 किलो इसीलिए 25 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा प्यारे बच्चों, बोलिए क्या होगा? आप खुद सोचिए तो। जो 25 किलोमीटर का भाड़ा होगा वो तो फिक्स जो है वो तो होगा ही होगा। जो फिक्स है वो तो होगा ही होगा ना। जो एक्स्ट्रा चला वो ना 25 किलोमीटर चला तो क्या हो जाएगा? 25 वाई होगा। बोलो बच्चों, यस सर ये बच्चों समझ में आ रहा है ना? अब बोलो x का मान कितना था? 5 ना? यस 25 गुना y का मान कितना था? 10 तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? 25 गुना 10, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? 250। प्लस कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 255 255 रुपए होगा कि नहीं होगा? यस बोलो। यस सर वो आदमी जिसने 25 किलोमीटर की दूरी तय किया उसको कितना रुपए चुकाना होगा? तो 255 रुपए चुकाना होगा। बात समझ में आई? यस सर अगला प्रश्न होगा, देखिए भिन्न वाला होगा। यस सर ठीक है? यस भिन्न वाला है कि नहीं है? यस सर उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा वो जैकब वैकब वाला होगा, देख लीजिए। यस सर है ना? यस सर मुझे एक प्रश्न याद है बच्चों, इसलिए मैथ से ना मत डरिए आप। क्यों? क्योंकि मैथ मैं इतने वर्षों से पढ़ाया हूं कि एक एक प्रश्न मेरे को पता है कि इसके बाद कौन सा प्रश्न है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम जैसे नालायकों को कहाँ नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तुम जैसे नालायकों को जहां नहीं समझ में आता है ना, वो मेरा माइंड जो है ना मेरे को पहले ही संकेत करके भेज देता है कि भैया ये देख, ये वही है, यही तो है, वो वही तो है, ये तुम कहाँ के हो, यही के हो ना। और तुमको कितना ज्यादा मैथ समझ में आता मुझे मालूम है, और तुम्हारा मैथ कितना मजबूत हो जाता आखिर तक ये भी मुझे मालूम है। अपने यहाँ का नियम है 90 मार्क्स से कम नहीं आता बच्चों का। जो थोड़ा बहुत पढ़ ले, जो बढ़िया से पढ़ ले तो 99 से कम नहीं आता है, और जो पढ़े ही नहीं उसका कम से कम 30 प्लस आता है। ठीक है? 5वां नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? बाबा से बुलंद बोला जाए प्यारे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर देखो बच्चों, भिन्न की बात हो रही है ना? यस सर जरा ध्यान दीजिए, भिन्न की बात हो रही है ना? यस सर अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई साहब भिन्न क्या होता है तो तुम क्या कहोगे? सर भिन्न जो है ना, भिन्न जो है ना अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? अंश का और हर का। अंश और हर का क्या होता है? अनुपात होता है। अंश और हर के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर ही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है ना बच्चों। इसका मतलब एक भिन्न में दो चीजें, एक भिन्न में दो चीजें, क्या क्या? अंश और हर। तो हम लोग क्या कर लेते, मान लेते, माना अंश बराबर क्या? x मान लो, और हर मान लो क्या? y मान लो। तो भाई साहब भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न क्या हो जाएगा? बोलिए। x बट्टे y होगा। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बट्टे। भाई साहब अगर अंश आपका x है, हर आपका y है, तो भाई भिन्न बराबर, ले भाई ले, अंश बट्टे हर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अंश आपने किसको माना? x को ना। y आपने किसको माना? हर को ना। तो क्या ये भिन्न नहीं हुआ? क्या ये भिन्न नहीं हुआ? यस सर भिन्न बराबर x बट्टे y हो गया। अब आइए प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है
क्या कह रहा है बोलिए तो? अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए, ठीक। अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो कहाँ जोड़ेंगे आप? यहाँ जोड़ेंगे या यहाँ जोड़ेंगे? भिन्न में जोड़ेंगे ना। अंश में आपने क्या करा? दो जोड़ा। यस। हर में भी आपने क्या करा? दो जोड़ा। हर पहले से था कितना? वाई ना। दो जोड़ा। दो जोड़ने के बाद क्या बना बच्चों? दो जोड़ने के बाद क्या बना? 9/11। 9/11। 9/11। पहले कुछ रहा होगा, पहले कुछ रहा होगा तो पहले क्या रहा होगा बताइए तो? अरे भाई पहले यही ना रहा होगा। उसमें आपने क्या किया? उसके अंश में आपने दो जोड़ दिया, हर में आपने दो जोड़ दिया। आप प्रश्न के साथ उंगली क्रिकेट खेल रहे हैं तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल कर हो गया 9/11। जब 9/11 हो गया तो आप क्या करिए? आप झेलिए। बोला था शरीफ नहीं बनने को, झेलो अभी झेलो, है ना। बोलो क्या हो जाएगा? 11x प्लस क्या बच्चों? 11x। बोलो बच्चों। 11x। अब प्लस क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यस। और फिर क्या हो जाएगा? 9y माइनस 18। प्लस 18 होगा ना यस। भाई साहब? प्लस 18 होगा ना। यस। अब बोलो क्या हो जाएगा? 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4 होगा। यस सर। 18 प्लस में था, 22 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना। यस सर। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा ना तो उसको बोलो कि आप रुकिए, आप ठहरो। क्या करो? ठहर जाओ। फिर क्या है बताइए? आंसर हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए अंश में भी और हर में भी 3 में 3 जोड़ दे और हर में भी 3 जोड़। अंश और हर। अंश x था ना, यस। x में आपने 3 जोड़ा ना। यस। y क्या था? हर ना। यस। हर में भी आपने क्या करा? 3 जोड़ा। तो कितना बन जाता है? 5/6। 5/6 6 बन जाता है बच्चों। यस। अब बोलो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 18 बराबर। बोलिए बराबर क्या? 5y या 5y प्लस 15। अब बोलिए क्या हो जाएगा? 6x 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा? -3 होगा बच्चों। यस सर। समीकरण दूसरा। अब क्या करिए आप भाई? दोनों में किसी एक को विस्थापित करना होगा ना, एक चरमान को विस्थापित करना होगा ना, और उसके लिए आपको दोनों में से किसी एक समीकरण को सिलेक्ट करना होगा ना। किसको करिएगा आप? बोलिए आप अपने हिसाब से। मैं अगर होता तुम्हारे जगह तो ये करता। नहीं करता क्योंकि बट्टे में क्या है? बट्टे में क्या है? इसको उठा के उधर पटक दो, उसको उठा के इधर ले आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे तुम लोग अपने माइंड में सिर्फ एक ही चीज क्यों बसा लेते हो? ये है नहीं, ये काला बगुला है। अगर मैं तुमसे ये कह दो कि बगुला क्या होता है? काला होता है। बगुला तो सफेद होता ही होता है। अगर मैं तुमसे ये कह दो कि बगुला क्या होता है? काला होता है, क्या कर लोगे तुम? मान लोगे? क्यों मान रहे हो भाई? क्यों मान रहे हो? ऐसे कैसे मान सकते हैं? अगर मैंने तुमसे ये कह दिया या तुमको किसी ने ये कह दिया कि चरमान को बाएं तरफ रखना है, अचरमान को दाएं तरफ रखना है, और तुमने मान लिया और उसी को मान करके मेरा विरोध कर रहे हो कि सर ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा भाई? अरे इसको उठा करके उधर फेंको, उसको उठा करके इधर ले आओ। 6x प्लस 3 हुआ। यस सर। 5y उधर भेज दिया तो 5 को इधर भेजो। फिर वो y बराबर कितना हुआ? 6x प्लस 3 बट्टे क्या? 5 हुआ। यस सर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भगवान भरोसे मत बैठो, मुझे बोलो, काहे कि मैं यहाँ हूँ। बात समझ रहे हो? बोलो बच्चों। यस। ये मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा? अरे दोनों चरमान है ना बच्चों। यस। दोनों में से चरमान को, एक चरमान को उधर भेजना होगा ना। तो मैं इसको अगर भेज दी तो कोई दिक्कत है? इसको भेज दिया, हो गया ना प्लस में। इसको भेज दिया, इधर हो गया प्लस में। तो इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया 6x प्लस 3 बराबर 5y। अच्छा मैं इसको अगर ऐसे लिख दो तो क्या दिक्कत है? 5y बराबर 6x प्लस 3, कौनो दिक्कत है? तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ 5y बराबर 6x प्लस 3। अब कोई डायरेक्ट अगर इस स्टेप को देखेगा, है ना, जो समीकरण बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, वो क्या करेगा? वो पगला जाएगा। ये टीचर, ये मास्टर, ये पढ़ा थोड़ी रहा है कि बच्चों को ठग रहा है। क्यों? देखो देखो देखो, ये क्या था?
माइनस में था। अब मास्टर साहब देखो कैसा लिखा है, प्लस में लिखा है। अरे बोका, प्लस में मैं नहीं लिखा हूँ, दुनिया लिखती है साहब, दुनिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जो सीधे डायरेक्ट इस लाइन को देखेगा तो क्या कहेगा, कहेगा ना भाई कि ये देखिए सर जी आप मैथ पर आ रहे हैं, ये मैथ है, ये 5 वाई देखिए तो माइनस में होना चाहिए था, सर आपने तो प्लस में कर दिया। यही देख करके भाग जाएगा वो कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है। क्यों था माइनस में हो गया प्लस पे। दे भाई आगे भी देखो ना यार, क्या दिक्कत है, देखने में क्या परेशानी है, थोड़ा देख तो लो। ये समझ गए ना? यस सर। अच्छा मैं अगर आपसे ये कहूं कि y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस ओ हम लोग वहां पे किए है ना, ये वाला काम हम लोग वहां किए हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3 बट्टे क्या हो जाएगा 5। आप समझ में आई बात? समीकरण कौन सा? तीसरा ना। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, एक में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 आपका किधर है, समीकरण 1 आपका इधर है, इधर है कि नहीं है? क्या हो जाएगा बोलिए, 11x माइनस 9 और y का जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं 6x प्लस 3 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देख लीजिए आप क्या है, माइनस का 4 है कि नहीं है? नहीं है बच्चों? यस सर। अब बोलो अगर मैं चाहूं तो इस स्टेप को डायरेक्ट ये खत्म कर सकता हूं बिना, तुम लोग को भी यही करना है, मैं अगर कर रहा हूं तो तुमको भी करना होगा ना। मेरे करने से क्या होगा, नहीं बुझा? अगर आप चाहो तो इसको यही खत्म कर सकते हो, बोलो कैसे? छोड़ दो आगे बढ़ो, नहीं तो फिर जो है ना कल से तुम लोग जो है ना दिखाइयो नहीं देगा। 11x हुआ माइनस 54 हुआ रे, बोलो बच्चों। अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूं 45 और 55, बोलो यस सर। कैसे, एलसीएम के माध्यम से भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं ना? चलो तब तो बढ़िया है। 9 तिया 28, 27 होता है कि 28 होता है? 5 चौके 25, 20 होता है। प्यारे बच्चों x बराबर कितना हुआ, 20 और 27, मतलब ये 20 ये 27, 7 बचा, कितना बचा, x का मान कितना हुआ, x का मान कितना हुआ, अगर x का मान 7 है क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो? अगर x का मान 7 है तो 6 7 42 3 45 बट्टे 5 9 45, तो y का मान 9 होगा। और जब x का मान 7 है और y का मान 9 है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 7 बट्टे 9 होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोले बच्चों 7 बट्टे 9 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब देखिए प्रश्न का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, प्रश्न का जो क्राइटेरिया हम लोग से जो कह रहा था, क्या कह रहा था, एक भिन्न 7 बट्टे क्या हो जाता है, एक भिन्न क्या हो जाता है 9 बट्टे 11 हो जाता है। अगर उसमें क्या किया जाए, दोनों में 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, जोड़ के देखो तो 7 2 9 हुआ और 9 2 11 हुआ, सही है। फिर दूसरा देखिए कहाँ भागा, किधर भागा रे, किधर भागा, यहाँ ना। दोनों में अगर 3 क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाता है 5 बट्टे 6। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये गड़बड़ हो गया, सर ये तो गड़बड़ हो गया। सर जी देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि सर कहाँ भाग रहे, किधर रे, किधर, यहाँ ना। सर जी 3 जोड़िएगा देखिए 10 हो जाता है। अब तुमको पूरा देखना ही नहीं है, अब बस इतना ही देख लेना है कि सर यहाँ देखिए तो जैसे ही हम लोग 3 जोड़ते हैं सर जी तो 10 हो जाता है, सर होना चाहिए 5। सर जी ये प्रश्न गलत है, प्रश्न एकदम काट करके चले आना। नहीं सर। मैंने प्रश्न ही गलत है, सर जो बताया ना एकदम प्योर गलत है, पक्का गलत है। अरे आगे बढ़ो तो सही भाई, प्रश्न में देखो तो 3 जोड़ के देखो तो 10 हुआ, 3 जोड़ के देखो तो 12 हुआ, तो 10 बट्टे 12 ही तो है 5 बट्टे 6 ना। अच्छा ये 5 बट्टे 6 क्या है, 10 बट्टे 12 का क्या है, खालू है, आधा है। वाह गजब, अरे तुम लोगों के मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं, फूल। आधा, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम लोगों ने आज आधा सिखाया मुझे, नहीं
भाई साहब ये उसका न्यूनतम रूप है, बात समझ में आ रही है? ये उसका क्या है? न्यूनतम रूप। आधा है, आधा मतलब 10/12 का आधा। कोई भी नालायक इंसान अगर मुझे ये कह दे कि 5/6 होता है, उसका नालायकीपना इस दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे पर होगा। नहीं होगा भाई साहब। 10/12 का आपने आधा कैसे कह दिया? 5/6 कैसे कह दिया? आधा का मतलब समझते हैं? अरे आधा, 10/12 का आधा कितना हो जाएगा बताइए? 10/12 का आधा 5/12 होगा भाई साहब। 5/12 होगा, ना कि 5/6 होगा। बात बुझता है? आधा का मतलब 1/2। और 10th क्लास में होकर के तुम लोग इस तरह अगर करोगे ना, मैं ही जहर खा लूंगा, सच बता रहा हूं। अगला प्रश्न बोला जाए। और है प्रश्न बच्चों? यस सर। आप कह सकते हो यहाँ आता है भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? 7/9। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? 7/9। 7/9। क्लियर है? यस सर। अगला आखिरी प्रश्न है ना इस प्रश्नावली में। यस बोलिए, आखिरी प्रश्न भी बोल दीजिए। जैकब वाला प्रश्न होगा, उम्र वाला होगा। बोलो बोलो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु रुक जाइए। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से चाहे जो भी हो, पहले ये तो पता करें उम्र से संबंधित प्रश्न में होगा क्या। जब भी उम्र संबंधित प्रश्न आपके समक्ष हो, बच्चों सुनो ध्यान से, आखिरी बार सुनो। इसके बाद तुमको फांसी नहीं होने जा रही है। आखिरी बार सुनने का मतलब है कि एक बार सुन करके खेल खत्म करो। उम्र से संबंधित चाहे जितना भी प्रश्न आ जाए, बस इसी स्टेप को फॉलो करना जो मैं बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? जब भी आयु संबंधी प्रश्न आए, कौन सा नंबर है? 5वां, 6ठा? आयु संबंधी जो भी प्रश्न आएगा बच्चों, आप हमेशा जो आयु मानकर चलेंगे ना, जो मानकर चलेंगे ना, वो वर्तमान मानकर चलेंगे। आप किसको मानकर चलेंगे? वर्तमान। वर्तमान में रहकर के। इसलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो बीत गया उसको जाने दो, जो आने वाला है उसके बारे में मत सोचो, जो वर्तमान में है उसको देखो ना। अरे जो चला गया वापस थोड़ी आएगा, जो आने वाला है उसके लिए तुम क्यों सोच रहे हो? क्या पता तुम्हारी सांसें 2 सेकंड में अटक जाए, फिर सोच क्यों रहे हो? क्यों सोच रहा है? तो वर्तमान को लेके चलो। किसको लेके चलो? वर्तमान। वर्तमान को लेके चलने से फायदा ही फायदा है। और हम लोग के समीकरण में भी वर्तमान को लेके चलने से फायदा ही फायदा है मेरे बच्चों। अब पूछो सर कैसे? नहीं पूछोगे तो ही बोलूंगा। सर कैसे? नहीं आवाज से पूछो। ऐसे सर। देखो ऐसे ऐसे बच्चों, अब मान लो मैं यहाँ हूँ। कहाँ हूँ? यहाँ हूँ, इस उम्र पर खड़ा हूँ। ये कोई उम्र है? ये डब्बा नहीं है, ये सीमेंट का कट्टा भी नहीं है, ठीक है ना? अगर मान लो मैं इस उम्र में खड़ा हूं बच्चों, किस उम्र में? इस उम्र के दौर में खड़ा हूं, ठीक है? तो बताओ 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी? क्या हुआ? अरे हंस क्यों रहे हो? अच्छा चलो छोड़ो, 5 साल बाद नहीं बता पा रहा ना। अच्छा ये बताओ 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? क्या हुआ? बोलो ना। अब ये मत कहना कि सर 5 साल बाद आप बुढ़े हो जाएंगे। सर 5 साल पहले आप ना इतना छटका थे, कह सकते हैं आप? अच्छा मैं किसी के बारे में अगर कहूं कि एक आदमी आ रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है? सॉरी, बताओ 10 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी? अरे ये तो पता चल जाए ना कि अभी कितनी है। अभी कितनी है? अगर अभी पता चल जाए कि अभी कितनी है, तो 10 साल पहले हो या 10 साल बाद हो, 8 साल पहले हो 8 साल बाद हो, पता कर सकते हैं ना। इसलिए हम लोग को वर्तमान में जीना है। कहाँ जीना है? वर्तमान। कहाँ जीना है? वर्तमान उम्र को मानना है। किस उम्र को मानना है? वर्तमान उम्र। बात बूझा? यस सर। बात बूझा ना? प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग। एक जैकब है, दूसरा उसका बेटा है। मान लो किसी की उम्र, किसको मानेगा? जैकब को यस। माना। जैकब की किसकी? कैसी आयु? वर्तमान। वर्तमान वायु आयु भाई साहब, आयु कितना बरस? X वर्ष। X वर्ष ना। Yes. और पुत्र की आयु, लेकिन कैसी आयु? वर्तमान। वर्तमान आयु।
कौन सी आयु? वर्तमान आयु कितनी वर्ष? वायु 22 वर्ष ना। यस अब आते हैं प्रश्न से। अच्छा एक बात बताओ, एक की माने हो तुम वर्तमान, एक की मानोगे 10 साल बाद की उम्र को, है ना। अगर ऐसा हुआ ना तो एक समय ऐसा आएगा, मानने के हिसाब से, तुम्हारे मानने के हिसाब से बोल रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा कि बाप हो जाएगा छठका, बेटा हो जाएगा बारका। ठीक है, वैसा करेगा? नहीं वैसा नहीं करना, दोनों की वर्तमान मानना। जो उम्र मान रहे हो सबकी मानना, सिर्फ बाप बेटे की नहीं, पूरे यूनिवर्स की आयु अभी वर्तमान में है, वो चल रहा है। बात समझ आई? 5 साल बाद अगर बढ़ेगा, ये बाप बढ़ेगा तो बेटा भी बढ़ेगा, तो मैं भी तो बढ़ूंगा 5 साल के बाद। मेरा मोबाइल भी तो पुराना होगा, तुम भी तो पुराने हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? तुम भी तो बुढ़े हो जाओगे। अभी भी कौन सा बच्चा है, वो अभी तो 90 साल का आयु है, मान लिया। यस अब जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद किसकी आयु की बात हो रही है भाई? 5 वर्ष बाद जब उम्र की बात होगी, सबकी बात होगी ना। यस अभी वर्तमान में कितना एक्स ना, वर्तमान में वाई ना। 5 वर्ष के बाद अगर बेटे की उम्र में वृद्धि होगी तो बाप की उम्र में वृद्धि नहीं होगी क्या? ऐसा तो नहीं है कि 5 साल बाद जो है ना, अभी बेटी की उम्र 10 साल है, अब बाप की उम्र है 30 साल। 30 साल चलेगा क्या? नहीं चलेगा, 35 साल कर दो, ठीक है। तो अब बेटे जो है 5 साल के बाद क्या हो रहा है? 5 साल के बाद बेटी की उम्र हो रहा है 15, और बाप वहीं का वहीं रह गया, छोड़ दो, मत बढ़ाओ इसकी उम्र को। फिर 5 साल बाद बेटी की उम्र कितनी हो गई? 20, और बाप की उम्र जो है ना, रहने दो। 20 साल बाद, कितने साल बाद? बेटे की उम्र हो गई 40, और बाप बेचारा हो गया 35 साल का। अब बाप बन गया बेटा और बेटा बन गया बाप, है ना। ऐसा होगा? ऐसा होगा बच्चों? क्या होगा? इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, अब अगर उम्र बढ़ेंगी तो सबकी बढ़ेंगी, मेरी, तुम्हारी, इनकी, उनकी, सबकी बढ़ेंगी, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, चाहे वो कुछ भी हो, सबकी उम्र में वृद्धि होंगी ना। तो इसका मतलब 5 साल बाद जैकब हो जाएगा x+5 का, उसका बेटा हो जाएगा y+5 का। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि जो बाप की उम्र है ना, बेटे की उम्र की 3 गुनी होगी। तो बताओ 3 से गुना किधर करेगा? इधर किधर? ये बाप की उम्र है, ये बेटे की उम्र है, और प्रश्न कह रहा है कि बाप की जो उम्र है ना 3 गुनी हो जाएगी, तो गुना किधर करेगा? बेटे की उम्र में है। क्यों? क्योंकि बाप की उम्र तो ऑलरेडी 3 गुना है। ये बराबर का साइन बता रहा है कि दोनों की उम्र को क्या करो? बराबर, मतलब इस तरफ उस तरफ क्या करो? बराबर करो बच्चों, ठीक है। अब बोलो क्या हो जाएगा? x+ इधर करो डायरेक्ट, चले। 3 गुना y, 3y होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 में 5 घटाओ 10, समीकरण पहला, ठीक है। ये चक्कर नहीं आ रहा ना यार, इतना शॉर्टकट भी नहीं है जितना मैं शॉर्टकट तुम लोग को बता चुका हूँ, और लॉन्ग मेथड से ही शॉर्टकट में आया हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं आया हूँ। अगला बोलिए, फिर उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है, अगला कथन है, वो क्या है? 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व बच्चों, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ? अगर किसी की उम्र अभी, एक की उम्र मान लो 10 साल है, बी की उम्र अभी कितनी है? 20 साल है, ठीक है ना बच्चों? हे बच्चों, यस अगर ए की उम्र अभी कितनी है? 10 साल, और बी की उम्र कितनी है? 20 साल। तो 5 साल पहले ये कितना का रहा होगा? -5 वर्ष। तो ये भी तो -5 वर्ष होगा ना, पहले की बात हो रही है। x-3y, ये माइनस ही तो लिखा हुआ है ना, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस नहीं होगा। यस तुम लोग क्या प्लस देख रहा था? नहीं, माइनस है, माइनस। अरे बच्चों, अब बोलिए क्या हो जाएगा? अब बोलिए क्या हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब अगर किसी की उम्र अभी x है और y है, तो बोलिए 5 साल पहले क्या रही होंगी? क्या रही होंगी? x-5 रही होंगी बच्चों, बोलो ना यार, और y-5 रही होंगी बच्चों। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? कितना गुना? 7 गुना है। कितना गुना? 7 गुना। 7 गुना। तो 7 गुना किसकी उम्र? बाप की उम्र। किसकी उम्र? बाप, जैकब ना। अरे ये जैकब ही है। जैकब की उम्र बेटे की उम्र से कितना गुना? 7 गुना हो जाता है। कितने? 7 गुना था। कितने साल पहले था? 5 साल पहले था। अब बताओ क्या हो जाएगा? x-7 गुना y बराबर 7y। यस सर। होगा बच्चों? यस। 7 पंचे 35,
माइनस में, और इधर से उधर जाएगा 35 और 5 प्लस में तो हो जाएगा 30। बोलो समीकरण कौन सा? माइनस माइनस है सर। माइनस ही ना लिखा हुआ है यार, यहाँ 5 7 35 उधर रह गया ना, ये उधर भागा ना। Yes. ठीक है बच्चों, अब बोलो क्या करेंगे आप? समीकरण 1 या 2 से विस्थापित कर लीजिए। किसको विस्थापित करेंगे? समीकरण, हाँ बोलो। समीकरण एक से किसको? वाई y को विस्थापित करने पर किसको? वाई। तो बताइए y कौन है? ये वाला है ना। यस सर। x बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस 3y होगा बच्चों। यस सर। इस x का मान, किसका मान? समीकरण कहाँ पर? 2 में रख दो, क्या दिक्कत है? चलिए क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30 हो जाएगा। अब मैं y का मान यही निकाल दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। y का मान हो जाएगा 7 4 3 मतलब 4 4 दाई 40, y का मान हो गया 10। यस ठीक है बच्चों, जब y का मान हो गया 10 मेरे बच्चों, तो x का मान हो गया 3 दाई 30 30 10 40, x का मान हो गया 40। यस सर। कुल मिलाकर बात यह है कि बात यही है क्या कि अतः जो पप्पा है, पप्पा कौन? जैकब की आयु कितनी? 40 बरस। कितनी बरस? 40। और पुत्र की आयु कितनी? 10। पुत्र की कितनी? ये भाई साहब कौन सी उम्र है यार? वर्तमान। एक्स जो माने आप तो वर्तमान को माने हो ना भाई, तो यहाँ वर्तमान होगा ना। वर्तमान की आयु कैसी आयु? वर्तमान आयु। कौन सी आयु? वर्तमान आयु कितनी वर्ष? 40 बरस। और बप्पा की उम्र मतलब बेटी की उम्र कितनी बरस? 10 बरस। बात बुझा बच्चों? अब चेक करके देख सकते हो। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा था? 5 साल बाद, 5 साल बाद। तो अभी क्या है? देखिए अभी क्या है? वर्तमान में क्या है? 40। तो 40 और 5 45। यहाँ कितना है? 10 10 5 15 तिया 45। 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ। प्रश्न क्या कर रहा था? 3 गुना होगा। चलिए 5 साल पहले चलते हैं। 5 साल पहले ना, 5 साल पहले। अच्छा 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? 35 साल। इसकी उम्र कितनी रही होगी? 5 साल। 5 को कितना से गुना करेगी? 35 आ जाए। 7 से। कह तो रहा था ना, यही तो है वो, और वही तो है ये। बात समझ में आई? इस तरह से 3.3 आपका क्लियर हुआ। और नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलेंगे बच्चों, हम लोग एक विधि सीखेंगे जिसका नाम है डिलेशन। क्या नाम है? डिलेशन। ठीक है, डिलेशन समझते हैं ना? अरे डिलीट अगर आप लोग समझते हैं तो फिर डिलेशन क्यों नहीं समझेंगे भाई? है ना बच्चों? डिलीट करना, एक को मिटाएंगे हम लोग। ठीक है, आज की क्लास यहीं से रखता हूँ। तब तक खुश रहिए।